परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। हमने जो डिस्कस किया उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो कीजिए, यहां वहां का नहीं। बी फोकस्ड। हमारा फोकस ये है, फोकस हम सत्य को खोज रहे हैं। वी आर इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो सेंट्रल आइडिया इज हु एम आई, व्हाट इज द रियलिटी, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। The control of the mind, control of the senses, mastery over the mind, everything is derived from this one point, what is real and what is appearing to be real. तो आपके प्रश्न भी इसी से जुड़े हुए हो। Let us be focused for the next 10 days, जितने भी दिन बचे हुआ है। It's a focused, penetrating investigation into what is real, who I am. Yes, Neil? या ये तो बैठ के बोलो। मेरे दो सवाल है जो दोनों विवेक के बारे में है। एक सवाल है जो स्वामी जी कह रहे थे कि एक मिथ्या बुद्धि होनी चाहिए कि ये सब मिथ्या है, वो विवेक है। लेकिन स्वामी जी ने ऐसे भी कहा कि ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि ये सब दिव्य है। और ये दो माइंडसेट मुझे बहुत अलग लगते हैं ना। यस, बहुत ही सुंदर शब्द। नील थोड़ा रुक जाओ, अभी दिव्यता के हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अभी हम लोग मिथ्यत्व में ही हम लोग अटके हैं। We have not touched the core. Now, once we reach the real thing, then the vision will change now. वो ultimate vision है। शुरुआत में क्या है, ये सब मिथ्या ही है। लेकिन हम जब असली चीज को स्पर्श करेंगे अनुभूति के द्वारा, वहां एक दूसरा बदलाव आने वाला है। तब समझ में आएगा कि सब कुछ दिव्य है। So let us wait. Let us first reach there. Before reaching there, I should not be talking about it. वहां तक पहुंचने से पहले उसके बारे में कुछ बताऊं तो ठीक नहीं होगा। तो धीरे धीरे जाए, पहले हम वहां तक पहुंचे, तब ये जो है, ये जो प्रश्न जो है, ये साफ हो जाएगा। One more question. हाँ, बोलो। स्वामी जी ने अब कहा कि विवेकी को समझ में आता है कि ये सब क्षणिक है, तो सब कुछ कड़वा हो जाता है। मेरा अनुभव है कि लोग सनराइज या सनसेट देखने में they make a big effort to go out and see sunrise or sunset, और सबको पता है कि सनसेट बहुत क्षणिक ही होता है, राइट? लेकिन क्षणिक हो इसीलिए सुंदर लगता है क्योंकि क्षणिक है सनसेट या सनराइज। तो उस परिस्थिति में क्षणिक चीज को से कांटेक्ट होना, ये मीठी चीज होता जाती है। तो कब क्षणिक चीज कड़वा होती है और कब ये बिल्कुल उसी उदाहरण के समान है। आप रसगुल्ला खा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रस मिल रहा है आपको। इस सनसेट को देखने के लिए लोग कहां से जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रस मिलता है, अस्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन नील पता है, अभी ये जो सुंदरता हमको सतह पर दिख रही है, सतह पर तो सब सुंदर ही दिख रहा है ना। सनसेट क्यों? आप सनसेट एक उदाहरण ले रहे हो, व्यक्तियों को ले लो तो मोर टेम्पटिंग एंड सेड्यूसिंग काइंड ऑफ ए थिंग। ह्यूमन बीइंग्स, यू लुक एट ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, सेम थिंग, आपको रस मिलता है कि नहीं?
और आप उससे मोहित भी होते हो। हम सनसेट से भी मोहित हो जाते हैं, व्यक्तियों से भी मोहित होते हैं। हम जो भी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है हम उससे मोहित हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हम ये नहीं कह रहे कि उसमें रस नहीं मिल रहा है, लेकिन इस रस का जो मूल कहां है? अब दो चीजें हैं। आपको ये जितना भी सुंदरता इस प्रकृति में दिखाई देती है, देखो ये मायावती आश्रम जो है सचमुच ही ये माया नगरी है। क्या सुंदर दृश्य है चारों। अभी तो आप ये अनफॉर्चुनेटली ये हिमालय ढका हुआ है। अच्छा, तुम जब आए थे उस वक्त हिमालय खुली थी क्या लक्ष्मी? है ना? हिमालय अगर खुल जाए तो आप देखोगे टैजलिंग, एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द हिमालयस। यहां बैठोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। और मायावती में लोग ये देखने, आप सनसेट की बात कर रहे हैं, मायावती में लोग अक्सर अद्वैत वेदांत पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, ये देखने के लिए आते हैं। इस क्षणिक सुख के चक्कर में आ जाते हैं। अब प्रश्न है, इस जो भी सौंदर्य या सुंदरता हमको दिखाई देती है, इस सुंदरता का मूल क्या है? मैं इतना ही कहूंगा, ये सारी सुंदरता जो है ना परब्रह्म से ही आती है। परब्रह्म ईश्वर ही सुंदर है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शिवम है। समझ रहे हो? ये जितने भी, इसलिए देखिए दूसरा, दिस इज अनदर वे ऑफ, इस क्षणिक सुंदरता को देख करके एक कवि जो है वो एक कविता रच लेगा। एक शायर होगा, वो एक शायरी लिख देगा। कोई गाना गाने वाला उसके ऊपर एक गाना लिख देगा। कोई रोमांटिक आदमी है तो उसके ऊपर एक रोमांटिक सॉन्ग लिख देगा। अलग अलग दृष्टिकोण है। एक ऋषि जो है उसको उसमें ईश्वर दिखाई देता है। सारे सुंदरता का जो मूल में ईश्वर है, ईश्वर ही सुंदर है। जो भी सौंदर्य हमको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये सब ईश्वर का ही सुंदरता है। दिस इज द रियल व्यू। सो वो जो सनसेट की जो ब्यूटी है या हिमालय की ब्यूटी है, ये जो स्थूल दर्शक, a person who has got only a gross vision, he or she is seeing only the Himalayas or the sunset, but the rishi will see God in that, क्योंकि the real source of all the beauty is ईश्वर। यह अब अनुभूति की बात है। उनको इन क्षणिक सतह पर दिखने वाले रूपों से वो मोहित नहीं होते। जितना भी सुंदर दिखाए दो, ये तो क्षणिक है। असली उसका जो मूल स्रोत जो है, सोर्स ऑफ ऑल ब्यूटी इज ईश्वर। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शिव है, ईश्वर ही सुंदर भी है। अस्ति भाति प्रिय, आपने सुना होगा। ईश्वर ही अस्ति, ईश्वर ही सत्य में विद्यमान है और ईश्वर ही भासमान है। यहां पर जो कुछ भी रेडियंस आपको दिखाई दे रहा है, यह ब्रह्म का ही आभा है। सो अस्ति भाति और प्रिय, प्रिय मतलब ये सारे वस्तुएं हमको प्रिय क्यों नजर आ रही हैं? सारे वस्तुएं आपको खींच रही हैं ना, ये वस्तु के अंदर ब्रह्म है, इसीलिए वो हम लोग खींचे जा रहे हैं उसके ओर। यू अंडरस्टैंड? सो वो रसगुल्ला हो, सनसेट हो या हिमालय हो, ये सब के पीछे, और रसगुल्ला के अंदर जो स्वाद का जो मूल स्रोत जो है वो परब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। उसके मूल में, सबके मूल में ईश्वर है, परब्रह्म है। वही इन विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में भी वही ईश्वर ही प्रकट है। सो डिफरेंट विशेष, यू अंडरस्टैंड? सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर looking at a certain thing. A poet can look upon this as something on which he can write a poetry. Another song composer will compose a song. A romantic person will think about his all romance things. Is it not? ज्यादातर तो ये सारे जो जगह जो हैं, ये सब रोमांस वाले ही घूमते रहते हैं। उनको तो उसमें उसी के लिए उस स्थान दिखाई देता है। लेकिन ऋषियों को, ऋषियां इसको देख करके सीधे समाधि में चले जाएंगे। श्री रामकृष्ण अगर इस हिमालय को देखेंगे ना, उस समाधि में चले जाएंगे। आप उनकी जीवनी को पढ़िए। श्री रामकृष्ण या रमण महर्षि इसी दृश्य को देखेंगे, वो कविता नहीं लिखेंगे वो लोग। वो सीधे समाधि में मग्न हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक संकेत है। ये सुंदर हिमालय क्या है? ये परब्रह्म का संकेत मात्र है। वो सनसेट क्या है? वो परब्रह्म जो सारे सुंदरता का मूल है, उस परब्रह्म का संकेत मात्र है वो सनसेट। अभी आप सभी वस्तुओं को लागू करके देख लीजिए, दृष्टि अलग है। ऋषियों की दृष्टि एक प्रकार की है, हम जो भौतिक
चीजों में डूबे हुए हमको सिर्फ सनसेट दिखाई देता है, हिमालय दिखाई देता है, ऋषियों को कुछ और ही दिखाई देता है। ये बात है। हाँ तुम बताओ, अच्छा क्या नाम है आपका? मृणाली। मृणाली, हाँ बोलो, बैठो। जैसा कि है कि मन का जो निग्रह है वो वैराग्य से ही संभव है, हाँ। तो गृहस्थाश्रम के लिए मन का निग्रह उनके लिए कैसे? मृणाली, पहला मैं एक बात बता देता हूं, ये विभाजन करना हम बंद कर दें। हमारी ये दूसरी एक गलती है। देखिए, हम लोग सब बिल्कुल हिप्नोटाइज है। हम लोग समझते हैं कि स्वामी जी आप तो सन्यासी हो, हम तो गृहस्थ हैं। आपने यहीं पर विभाजित कर दिया। आप कहें मृणाली, आप ऐसा बोलिए कि हम मनुष्य हैं। अच्छा, सन्यासी मनुष्य नहीं है क्या? मनुष्य ही है, आप ही मनुष्य ही हो। वही योग्यता है, वही देहेंद्रिय संघात वही है, सारी योग्यताएं बिल्कुल वही हैं। तो पहला आप यह कहना बंद कर दें कि हम गृहस्थ हैं। आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं ऐसे कह करके, मत कहिए ऐसे। दिस इज अ हिप्नोटिज्म, कम आउट ऑफ दिस हिप्नोटिज्म। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स और सबके अंदर वही योग्यता है। अच्छा, ये गृहस्थ, अभी मैं गृहस्थ नहीं बोलूंगा, आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में इन सब चीजों को कैसे उतारना है अपने जीवन में, इसके विषय में मैं अंत में कहूंगा। पहले हम थोड़ा सा और भी गहराई में जाएं, इस विषय को और भी थोड़ा सा गहराई में समझने का प्रयास करें। फिर बाद में आई विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस इन गृहस्थ सन्यासी की बात नहीं है, आप जहां पर भी हो। मृणाली, तुम मुझे ये बताओ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस परिस्थिति में यह सब ज्ञान दिया था? उससे एक युद्ध की भूमि से भी अधिक भयानक कोई परिस्थिति हो सकती है क्या? बताइए। सामने दुश्मन खड़े हैं, है? ऐसा हाई टेंशन, मतलब टेंशन एट इट्स पीक, दोनों ओर ऐसी आग लगी है ना? ऐसे द्वेष की अग्नि ऐसे है दोनों, पांडवों का कौरवों के प्रति और कौरवों का बदले की आग जिसको हम कहते हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, आप लोग जानते हैं, दिस हैपेंस इन एवरीडे लाइफ। हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन कैसा है। उस परिस्थिति में भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं तू अब लड़, लेकिन लड़ने का एक तरीका है, सत्य को जान करके लड़। यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इसमें, अच्छा, अर्जुन सन्यासी था, मनुष्य था। श्री कृष्ण का जो उपदेश है ये मनुष्य मात्र के लिए है, सबके लिए है। समझ रहे हैं? उपनिषद सबके लिए है, ये विद्या सबके लिए है, ये मनुष्यों के लिए है। तो पहले आप लोग ऐसा जो विभाजन करना बंद कीजिए, ये सही नहीं है। कोई भी मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, वो इन सब चीजों को अपने जीवन में परिपूर्णतः उतार सकता है और लाभान्वित हो सकता है। आप जहां भी हो आप इसको कर सकते हो। ये बात है। लोग बाद में, मैं टुवर्ड्स द एंड इस बात को उठा, चलो 4 तो बज गए, आपका चाय ठंडा हो जाएगा है? और एक प्रश्न लेते हैं। भाई तुम बताओ, तुम क्या है? अच्छा, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, बोलो आयुष। स्वामी जी, विवेक केवल हो जाने की चीज है या हमको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा? अच्छा, एक बड़ा सुंदर प्रश्न है। हम अभी कहां तक पहुंचे? तितिक्षा तक पहुंचे। तितिक्षा किसके होते हुए संभव होता है? उपरति। उपरति किसके रहते हुए संभव होता है? दम किसके रहते हुए संभव होता है? शम किसके रहते हुए संभव होता है? वैराग्य किसके रहते हुए संभव होता है? अब विवेक कहां से उत्पन्न होती है, यह प्रश्न है। विवेक की उत्पत्ति का स्थान क्या है? कहां से विवेक उत्पन्न होता है? शास्त्रों से, गुरु से। हाँ? गुरु का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक का जो विवेक कहां से उत्पन्न? अच्छा, आप देख लीजिए, आप जब से यहां आए हो क्या चल रहा है? विवेक थोड़ा सा जग रहा, थोड़ा सा जगह होगा जरूर, है ना? है कि नहीं? क्या हुआ? सत्संग, साधु संग, ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य जो विवेकी हो, जो उस प्रकार का जीवन जी रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में हमारा विवेक भी जो है, जो सोया हुआ विवेक जगने लगता है। हो रहा है कि नहीं?
समझ रहे हो ये बात है। चलो ये रुक जाओ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।